तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया ने एक और हिस्ट्री बनाते हुए पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को कर दिया है टर्थ। देखो यार, मेरे हाथ में हो ना तो मैं ये एशिया जितनी भी आर्मी है, जितनी भी फोर्स है, इसकी कमांड भी मैं इंडियन के हाथों में दे दूं। भैया आज तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा मुंह थोड़ा है इंडियन टीम ने कि भैया पेट कमिंस क्या बोलते हैं। आप जरा पेट कमिंस की बातें सुनिए। पेट से खराब हो गया है यह बंदा। कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग साइट पर है हम। इस वीक से या इस हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हुआ पर्थ में या हम आगे जाके क्या करेंगे। अबे भाई तेरे से पूछा किसने कि तू वर्ल्ड का नंबर 1 है या नहीं है। देखिए, हमेशा वो लोग मुंह के बल गिरते हैं जो हमेशा खुद को दूसरों से बहुत बड़े मानते हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फैंस हैं, बहुत सारे इंडिया में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, दुनिया में हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस जो है, वो उनसे ये कहना चाहता हूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है। हम मानते हैं, आप मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे बेवकूफ टीम भी जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन है। क्योंकि भैया जब यहां पर टीम इंडिया तुमसे जीत गई है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे उस ग्राउंड पे जिसपे तुम कहते थे ना कि मूछ घुमा के बोलते थे कि भैया किसी में हिम्मत है तो भैया बेट को हाथ लगा के दिखाए जरा इस ग्राउंड में। उसी ग्राउंड में इंडिया ने 1 साइडेड मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से 295 से। और फिर बिना पूछे बिना सवाल किए साइलेंसर, मिस्टर साइलेंसर कहता है कि भैया इसमें कोई शक नहीं है, हम दुनिया के, भैया सबको पता है कौन किस लेवल पे है। तुझे वो बात करने की जरूरत नहीं है, तेरी टीम क्यों हागी, तू उस चीज पे बात कर। मेरे को लगता है ये ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर एशियन कीड़ा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये भी जो है थोड़ा सा ट्रोलिंग के सिस्टम। असल में मसला क्या है, लोग पूछते हैं ना यार, देखो इंडिया जीत गई, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। हम आज बात करेंगे उन मेन पॉइंट्स पर। ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो अजीब अजीब बातें करती है ना, ये स्पेशली पेट कमिंस, मैं 140 करोड़ आवाम को चुप करवाऊंगा, ये असल में ये वो एशियन जर्नलिस्ट है जिनके अंदर 2 सर का रहमानी कीड़ा है। अभी रिसेंटली जो है मैच स्टार्ट होने से पहले एक एशियन जर्नलिस्ट जो है इंडिया से ही था बेसिकली, वो जाके पूछ रहा है पेट कमिंस से, भैया अगर आपको अपनी टीम में इंडिया से कोई प्लेयर लेना हो तो भैया कौन से प्लेयर को चूज करेंगे। उसने कहा भाई कोई भी नहीं करूंगा। अरे भाई जरूरत क्या है, तेरे को इतनी गरीबी पड़ गई कि तू भाई अपने प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन टीम में भेजेगा, क्या जरूरत है ये सवाल पूछने की। इसी वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो एशियन में, जो एशिया टीमों में जो ट्रोलिंग है, मजा भी है, गंदगी भी है। सच बोले तो मजा यह है कि पाकिस्तान 60 पे जो है सब आउट हो जाती है, 80 रन से जिम्बाब्वे से हार जाता है, इसमें तो मजे ही मजे है भाई। लेकिन गंदगी यह है कि भैया कभी ये रोते हैं, कभी वो रोते हैं, कभी ये हंसते हैं, कभी वो। अब ऑस्ट्रेलिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में घुस रहा है। देखिए, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि वो मिचेल स्टार्क ने जो है हर्षित राणा के साथ ये जो सारी बातें हुई, भैया ये होती क्यों है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वो टीम है, आप नोट करें, शायद आपने नोट किया होगा, भैया मैं पिछले 20-25 साल से इस टीम को जो है मैं नोट कर रहा हूं। ये टीम जब भी इनको पता चलता है कि हम हार रहे हैं, ये तब जो है गुस्सा दिलाएंगे, सामने वाले अपोजिट टीम को गुस्सा दिलाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। नहीं, लड़ते नहीं है कि अगर हम बोलें कि ये मिसबिहेवियर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं, ये हंस के मुस्कुरा के कोई ऐसी बात बोलेंगे कि भाई एशियन लोगों का खून गर्म होता है, इस बात में कोई शक नहीं। गोरों से ज्यादा गर्म खून रखने वाले जो लोग हैं वो एशिया के हैं, उनका खून गर्म होता है, जल्दी गुस्से में। गोरे की हिम्मत, साला गोरा मैंने ये वो है। तो वो आगे से, लेकिन भाई बहुत बढ़िया कि वहां पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जसवाल ने आकर कहा कि भैया जा यार अपना काम कर, हवा आने दे, तेरी बॉल तो वैसे भी बड़ी ढीली आ रही। तो ये ऑस्ट्रेलिया आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में बढ़ा। इसमें सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा हाथ जो है वो एशिया के एशियन जर्नलिस्ट का है। स्पेशली ये इंडिया के जर्नलिस्ट उल्टे सीधे सवाल पूछते रहे, भाई तेरे को क्या जरूरत है, पेट कमिंस से जा, तेरी कंट्री लोगों को 25, 26, 27 करोड़ में खरीद रही है, वही जो है पेट कमिंस को जो है वो जाकर कितने करोड़ों में खरीदती है आईपीएल में। तो अब तो उधर जाके पूछ रहा है कि भैया अगर तेरे को इंडिया की, देखे ये सवाल ये नहीं था, सवाल सही था लेकिन गलत सवाल किया। ऐसे पूछना था, आपको इंडिया की टीम में से कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। मेरे ख्याल से अगर फेवरेट प्लेयर की भी बात करते शायद वो वहां भी बोलता मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है, और मेरे ख्याल से शायद ऐसा बोला भी है। उसने कहा भाई मैं ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी भी इंडियन को नहीं लूंगा। भैया आज कहता है कि हम दुनिया के नंबर 1 साइड पे हैं,
तुझसे पूछा किसने कि तू नंबर 1 है या नंबर आखिर है? यही गाना पाकिस्तान भी गाया करता था कि हम दुनिया के नंबर 1 हैं, हमारे बॉलर दुनिया के। एक मैच जीत करना, एक साल तक ये दुनिया की टीमों को जो है ट्रोल करता था, हम मैच जीत गए भाई। आज देखो इनकी ये हालत हो गई है बेचारों की कि चड्डी भी नहीं बची। पजामा तो भाई यूएसए ने उतार दिया, और भाई उसके बाद वो एक और भी टीम से तो हारे थे अभी यार, रिसेंटली मैं भूल गया, बांग्लादेश से टेस्ट में हारे, T20 में जो है यूएसए से हारे, अभी वनडे में जिम्बाब्वे ने ठोक दिया। पजामा तक नहीं बचा, पत्ते से अपने आप को छुपा रहे। यही हालत ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है। T20 में हमने ठोका, अफगानिस्तान हिंदुस्तान ने ठोका, फिर जो है वनडे में जाकर पाकिस्तान ने भी अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके ठोका, अब टेस्ट में हिंदुस्तान ने ठोका। तो ये जो हमेशा अपने, हमारी कहावत है, अपने कंबल से जो पांव आगे निकालते हैं ना, ये हमेशा बेइज्जत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, पजामा तो वैसे ही तू नहीं पहनता, नंगा बॉक्सिंग करता है। अब तेरे जो है मौत का दिन आ गया है, तमाशा करने हम आएंगे। इंडिया ने तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं जनाजा निकाल दिया, अब रेडी हो जा, आगे मैचों में तेरे साथ क्या होने वाला है सोचो। इसमें न शमी था, न जो रोहित शर्मा था, बहुत सारे प्लेयर थे जो इसमें थे नहीं, ये फिर भी इंडिया ने वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को हराया। वेल डन, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। दिल बड़ा खुश हो गया, जिम्बोला खुश हुआ भाई। दोस्तों, हम पाकिस्तान की हार के बाद रोना पिटना क्या डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद वहां पर जो उनके लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। एलन बॉर्डर, जिनके नाम से ये ट्रॉफी चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, गिलक्रिस्ट साबिक कप्तान, लेजेंड बल्लेबाज, माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं वो, और मार्क वा, इनकी आप स्टेटमेंट उठाकर देखें। मगर एक खास बात गिलक्रिस्ट ने जो की, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर रिफ्ट है, ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर रिफ्ट है। उसके पीछे हेजलवुड की एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर गिलक्रिस्ट ने यह बयान दिया। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको वन लाइनर बता दूं। माइकल वॉन ने कहा है कि बहुत सी टीमों को आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, मगर इतनी एम्बेरसमेंट ऑस्ट्रेलिया को कभी देखने को नहीं मिली जो इस टेस्ट मैच में हार के बाद मिली है। कभी ऑस्ट्रेलिया को इतना एम्बेरस होते हुए नहीं देखा, माइकल वॉन ने कहा है, ठीक है। और एलन बॉर्डर कह रहे हैं कि जो फील्ड प्लेसमेंट की थी, फील्ड प्लेसमेंट जो की गई खासकर जायसवाल को पकड़ने के लिए, वो हैरान है कि इस तरह की फील्ड प्लेसमेंट भी की जा सकती है। मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया, पैट कमिंस, जो हम कहते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 2-3 कैप्टन में आते हैं। एलन बॉर्डर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और फिर लबुशाइन को जो लगाया गया, खासकर जो आधा घंटा आखिरी कल डे के बाद लगाया गया, डे में लगाया गया, उन्होंने बोला कि वो तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि ये लबुशाइन को कैसे लगाएगा। फिर लबुशाइन जब आए बॉलिंग में तो पूरी आधा घंटा जो उन्होंने बॉलिंग की है वो नेगेटिव बॉलिंग की, जो राउंड द विकेट वो बॉल करते रहे, वो नेगेटिव बॉलिंग की, और समझ नहीं आई इसके पीछे टैक्टिक्स क्या थे पैट कमिंस के लबुशाइन के लगाने के। ये देखिए एक एक चीज और फील्ड प्लेसिंग के ऊपर हो रही है। बल्कि एक एलन बॉर्डर ने जिक्र किया कि 10 मीटर आगे खड़े हुए थे ट्रेविस हेड, अदरवाइज जायसवाल पहले से आउट हो जाते, वो 10 मीटर थोड़े पीछे खड़े थे जो एक बॉल उनके सर के ऊपर से गुजरा था। मैंने एक एक चीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है। और नथन लाइन के ऊपर ये क्रिटिसाइज हुआ कि जब वो जायसवाल को बॉल करे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि जायसवाल कहीं से कोई मिस्टेक करे तो विकेट मिले, और अगर कोई बड़ा बैट्समैन खेल रहा हो और बैटिंग टाइप की पिच हो जाए तो ऐसे में आप बैट्समैन के ऊपर चांस नहीं लेते, आप खुद अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये नाथन लाइन के ऊपर जो कि उनके सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं, जिसकी पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है, उनके ऊपर ये बातें हो रही हैं। मींस कि ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये उधर भी होता है। अगरचे वो हारते कभी कभी हैं, फिर भी इतनी तनकीद होती है। पैट कमिंस के ऊपर हो रही है कि ये कप्तानी नहीं हुई इससे, और समझ नहीं आई कुछ फैसले उसने किस तरह से कर दिए हैं। अब मैं आता हूं असल बात में, जो गिलक्रिस्ट ने की कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है। वो बात एक्चुअली में तीसरे रोज के इख्तिताम पर, जो कि हॉरर डे कहलाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हेजलवुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने जर्नलिस्ट ने पूछा ये क्या हुआ है आज आपके साथ। उन्होंने बोला मेरे से क्यों पूछ लो, बैट्समैनों से पूछे। यानी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बैट्समैन पर डाल दी कि बैट्समैन ठीक नहीं खेले तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि थर्ड डे टोटल का टोटल इंडियन बैटर्स के नाम रहा, मगर वो इस चीज की तरफ आना चाह रहे थे कि हमने तो 150 पर फारिग कर दिया था इंडिया को फर्स्ट इनिंग में, फिर 104 के ऊपर हम फारिग हो गए। ये मतलब अगर हम भी कुछ 300 स्कोर बना लेते, एक ऊपर रहता, तो फिर इंडियन बैटर जब आते वो लीड को खत्म करने की कोशिश में वो जल्दी आउट हो जाते। उनका मीन ये था कि हमारे बैटर अच्छा नहीं खेले हैं, इसलिए हम ये मैच इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं। ये हेजलवुड ने कहा, कभी कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं कहता कि साढ़े बल्लेबाजों को पूछो कितना बुरा खेले ने, अमूमन कहते हैं ये बैड डे हो गया, ये हो गया, वो गया, मगर जॉश हेजलवुड ने सीधा आगे बोल कि बल्लेबाजों से सवाल करें, मेरे से ना पूछें आप। इसके ऊपर गिलक्रिस्ट ने कहा कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है, जो बैटर्स बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स, ये उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग रूम के अंदर मुझे रिफ्ट नजर आ रही है बिटवीन बॉलर्स एंड बैटर्स, यानी जो बैटर्स कोलैप्स हुए हैं, उसके बाद बॉलर्स थोड़े नाराज हैं कि भाई हमारी मेहनत पे पानी फेर के रख दिया आपने। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर, वुड यू इमेजिन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर ये चल रहा है। मतलब एशियन टीमों के अंदर होता है हार जीत के बाद। आप देखें ना, बेचारे वर्ल्ड कप जीत के कोई रिसीव करने नहीं आया, मगर एक मैच हारे हैं, नो डाउट बहुत बुरा हारे हैं, मगर अब तनकीद देखिए क्या हो रही है। फिर आती है पैट कमिंस की बारी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि हेजलवुड ने तो कहा कि भाई बल्लेबाजों से पूछो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमें कई बार ऐसे मैचेस जो हम हारे हुए थे हमारे बल्लेबाजों ने जितवाए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, बट आप देख लीजिए वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो मैक्सवेल ने मैच जितवाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगरचे वो पैट कमिंस खुद भी खड़े हुए थे, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे बल्लेबाजों ने भी कई मैच हम हारे हुए थे जो जितवाया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे बैट्समैन ठीक नहीं खेले और हमारे बॉलर
बॉलर्स ने मुश्किल से निकाल के दिया है। तो ये चलता है हमारी टीम के अंदर। उन्होंने बोला कि सिर्फ इस 5 रोज जो गुजरे हैं, इससे पहले की अगर बात करें, मेरे से सवाल हुआ था तो मैंने कहा था कि ये बेस्ट स्क्वाड है जो हमारा खेल रहा है, यही एडिलेड में उतरेगा। मगर अब लगता है कि चेंज आएगी, बट बहुत ज्यादा चेंज की हमें जरूरत नहीं है। हम अभी भी नंबर 1 है, ऐसा नहीं है कि एक हार से हम नंबर 2 हो जाएंगे। बट उन्होंने एक बात की जो हम सबके लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, एक लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे इंपैरेसिंग ये था कि कोई मुखालिफ टीम मुझे बतौर कप्तान मेरे पे डिक्लेयर कर दे, जो इंडिया ने 5 या 6 आउट पे डिक्लेयर कर दी थी। उन्होंने बोला ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंपैरेसिंग ये था कि कोई टीम ने, किसी टीम ने हम पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब पर्थ में आकर हम पूरे आउट नहीं कर सके उनके 10 के 10, और वो डिक्लेयर करके हमें कह रहे हैं आप बैटिंग कीजिए। ये मेरे लिए सबसे इंपैरेसिंग था। ये पैट कमिंस ने एतराफ किया इस पे। तो दोस्तों ये हार तो एक सिंपल होती रहती है, मगर ये हार छोटी नहीं है। और सब कह रहे हैं कि वैसे भी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जीत है ये वाली, और उस मैदान में जहां पर ऑस्ट्रेलिया कभी हारा ही नहीं था। ऑप्टस में ऑस्ट्रेलिया अभी तक कभी नहीं हारा है। मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ऑस्ट्रेलिया मैच हारेगा, उस तरह वन साइडेड होगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। शायद इंडिया भी अपने लिए ना सोच सकता हो कि हम ऑस्ट्रेलिया को इतना आगे लगा देंगे, खासकर उस वक्त जब 150 के ऊपर इंडिया पूरा आउट हो गया था। पहले दिन 17 विकेटें गिरी थी, मगर बाद में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी बिल्कुल ही हवा निकली नजर आई उनकी भी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की एक लेगेसी है, खासकर जो उनके लेजेंड्स हैं, एलन बॉर्डर, गिलक्रिस्ट, मार्क्वा, स्टीव पॉन्टिंग। ये हार तो वाकिफ ही नहीं थे ना इस वर्ल्ड से। अब वो अपनी टीम को इतनी बुरे से अपने घर में हारता हुआ देख रहे हैं, उस टीम से जिनको वो उनके घर जाके हराते रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा गुस्सा तो बनता है। और खासकर 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया लास्ट 2 बार जीत चुका है। इस बार हैट्रिक होगी अगर इंडिया मजीद 2 मैचेस और जीत ले तो। अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो एक तरफ रह गया ना, कि वो तो जो फाइनल में पहुंचेगा। मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई में कोई दूसरी टीम ना पहुंचे, क्योंकि बड़े अच्छे चांसेस हैं न्यूजीलैंड के पास, श्रीलंका के पास, इवन साउथ अफ्रीका के पास। उनके पास शायद इनकी निस्बत थोड़े बेहतर चांसेस हैं। अगर चाहे इंडिया के चांसेस भी बन गए हैं कि उनको सिर्फ 3 मैचेस और जीतने हैं और 1 मैच ड्रॉ करना है, तो वो WTC का फाइनल खेल सकते हैं। अगर फर्ज के 1 मैच हार भी जाते हैं, तब भी दूसरों पर डिपेंड करेंगे कि दूसरी टीम का क्या हाल बने, तो वो है। अदरवाइज न्यूजीलैंड का सीन ये है कि 3 मैचेस इंग्लैंड को हराए, वो सीधा WTC का फाइनल खेलते हैं। सेम श्रीलंका का है, उनको भी ऑस्ट्रेलिया को हराना है और बाद में साउथ अफ्रीका को हराना है, तो उनके लिए भी कहानी इतनी कोई मुश्किल है नहीं। अगर साउथ अफ्रीका को हराने वाला काम थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल ना। अब ऑस्ट्रेलिया के पास सिचुएशन ये है कि उनके पास 7 मैचेस हैं, जिसमें से 5 उनको जीते हैं। एक तो हार ही गए हैं, वो अपने घर में हारे हैं, जो कि इनके पर था कि वो जीतेंगे। और 2 मैचेस उन्होंने श्रीलंका के अंदर जाके खेलने हैं, जिनमें से एक तो गॉल में खेलना है, शायद दोनों मैच गॉल में, आई डोंट नो, बट एक तो गॉल में होगा। पॉइंट इज कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कहानी मुश्किल हो रही है, इंडिया के लिए पहले से मुश्किल जरूर थी। अब एक थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना ब्रीथिंग स्पेस उनको मिला कि वो WTC का फाइनल खेल सकते हैं। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे, और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीती ना, तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के। तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा, तू ये कर रहा होगा, तू वो कर रहा होगा। मैं ये बताता चलूं यार, देखें बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीजें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जाहिर सी बात है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड में गंदी क्रिकेट खेली तो बोलूंगा ना भाई गंदी क्रिकेट खेली, या ये बोलूंगा कि नहीं जी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हारता है तो क्या बोलूंगा, हारा ना, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में गंदी क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड से आप इतने गंदे तरीके से हारे तो क्या मैं क्या इंडिया की तारीफ करूंगा? या न्यूजीलैंड अगर अपने होम ग्राउंड में हारता है, या ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हारा, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा? भाई जाहिर सी बात है, बेइज्जती होती है ना यार, आप अपने होम ग्राउंड में मैच हार रहे हैं। और अगर इंडिया न्यूजीलैंड से इतने बुरे तरीके से हारा, और जिस तरीके से हारा आपके सामने है, उससे बुरी हार तो नहीं हो सकती ना, सारे मैचेस हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो जाहिर बात है उनकी अपने लोग भी, मीडिया भी उनकी बुराई करेगा, यार अपनी कंडीशंस में हार गए। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ जायसवाल और के राहुल, जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वही तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ है लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है।
उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन, और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। लेकिन आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन जरूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं जैसा जितने बुरे तरीके से वो इस टेस्ट मैच में हारे? हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दें, ये बहुत कम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी लंबी बॉलिंग करने के, सही है, 100 से ऊपर ओवर करवा दिए, 125 से ऊपर ओवर करवा दिए, फील्डिंग ही कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत कम यूज टू होते हैं, तो उनके अगेंस्ट इस दफा हो गया। तो ये तो हम जरूर समझते हैं कि यार कमबैक तो बड़ा जबरदस्त करेगा। अब चेंजिंग्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं पहले भी मैंने बोला है कि क्या चेंजिंग्स इंडिया की तरफ से हो सकती है। रोहित शर्मा आते तो कौन, पार्टिकल बाहर बैठेंगे, जोरेल बाहर बैठेंगे, इन दोनों में से कोई एक बाहर बैठेगा अगर रोहित शर्मा को खिलाना है। और आई थिंक अगला टेस्ट मैच शायद पिंक बॉल से है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि मैच के दौरान रोहित शर्मा को प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, तो वो पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो आ भी रहे टीम में, हो सकता है शायद कप्तानी भी करें। हालांकि सुनील गावस्कर की मुझे बात याद है, उन्होंने बोला था कि अगर पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, कप्तानी नहीं कर रहे, तो फिर उनको कप्तानी भी नहीं करनी चाहिए। अब ये कोचिंग स्टाफ के ऊपर है, क्या या रोहित शर्मा के ऊपर है, क्या वो कप्तानी को कंटिन्यू करेंगे या वो जाने देंगे कि नहीं यार बुमराह अच्छी कप्तानी कर रहा, आप जाने दो। ये अब उनका बड़ापन होगा अगर वो कप्तानी जो है वो नहीं लेते। वैसे होता नहीं है इस तरह, जो कप्तान होता है वो बेशक रेस्ट करे तो वो फिर कप्तानी ही करता है। तो आई थिंक बड़ी जबरदस्त विन थी इतनी बुरी सीरीज हारने के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी चीज जो इस वक्त काबिल जिक्र है, खबरों की जीनत है, वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। पहला मैच इंडिया ने अपने नाम किया है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन तमाम लोगों को और इंडियन टीम को, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने खेला है, दे डिजर्व मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। तो बात करते चले जनाब, थोड़ा सा जरा शुरू से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 150 रन बनाए गए और उसके बाद इंडिया की जानिब से, और उसके बाद इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 108 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को। बड़ी विकेट्स हासिल की हमने, अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, सिराज की, बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने विकेट्स हासिल की और मैच अपने नाम किया। पहले ही दिन उन्होंने इतनी विकेट्स ले ली थी कि उसके बाद जो है वो उनके लिए विकेट्स मजीद हासिल करना आसान था और उसके बाद उसके ऊपर स्कोर करना भी आसान था। पहली इनिंग्स में जब 150 का स्कोर हुआ तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा स्कोर नहीं होगा ऊपर, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि बैटिंग शुरू हुई, जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन बनाए, उसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली की सेंचुरी हुई, केएल राहुल के रन, और उसके बाद रन बनते चले गए और एक ऐसा टर्न हुआ कि तकरीबन इंडिया ने 550 रन के करीब जो है वो एक लीड हासिल कर ली। उसकी भरपूर कोशिश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जब मैदान में आया, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में 12 रन बनाए और 3 विकेट्स उसी वक्त गिर गई। अगले दिन का आगाज होना था, यानी उस वक्त इंडिया के पास 522 रन की लीड थी। अगले दिन का जब आगाज हुआ तो नेक्स्ट डे इंडिया की टीम से जसप्रीत बुमराह और सिराज ने 3-3 विकेट्स हासिल की, 3 बड़ी विकेट्स हासिल की, बहुत ही शानदार में। सिराज क्योंकि उन्होंने एक बाकायदा तौर पर जेल के अंदर बंद कर दिया उन तमाम कैदियों को और मैच निस्बतन अपने लिए आसान कर दिया। लग ऐसे ही रहा था कि जैसे जैसे स्कोर कार्ड के ऊपर जो है विकेट्स का रेट बढ़ रहा है, पता चल रहा था कि ठीक है मैच इंडिया के नाम होता जा रहा है। और अगर हम ये देखें कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की। शुरू में उनकी कुछ एक थोड़ी बहुत, बीच में आकर एक टर्न ऐसा हुआ कि लग रहा था कि रन्स बन रहे हैं और सिचुएशन हो सकती है कहीं पर भी जा सकती है, क्योंकि उनके तकरीबन 200 से ऊपर रन्स हो गए थे, लेकिन विकेट्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनाब कुछ ही देर के बाद जब मैं अपने शो पर बैठी और शो पर बैठने के बाद जब मैंने देखा तो इंडिया ऑलरेडी वन द मैच, इंडिया ने मैच विन कर लिया और एक बहुत बड़ी लीड के साथ, यानी तकरीबन 300 के करीब रन्स की लीड उन्होंने हासिल की ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इस महीने में
जबकि इसकी बैकग्राउंड क्या बार बार जिक्र करेंगे, आप सबको याद ही होगा। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए, एक रिवेंज है, एक लेगेसी है जो इंडिया को कायम करनी थी। विराट कोहली की सेंचुरी इज ब्यूटीफुल इन दैट, जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज ऑलवेज वाइब्रेंट, सिराज की विकेट्स और तमाम टीम का जो टीम वर्क था उसने फाइनली ये विन अपने नाम की। इसके बाद किस तरह से अब आगे मैच जारी रहता है, आगे टेस्ट की इसकी खूबसूरती क्या होती है, इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगी, बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन अक्सर कभी कभी गलत भी हो जाती है और मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, पनौती नहीं बनना है मुझे। तो अगर हम बात करें इसके बाद अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से अपना मैच हार गया। 50 ओवर्स का मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में हारा और इतने भी नए प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान भी थे और भी बहुत लोग थे, सिर्फ 3 लोगों का डेब्यू हुआ, लेकिन वो भी डेफिनेटली बहुत क्रिकेट खेल चुके थे। दोस्तों, भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से शानदार तरीके से हरा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में कंगारू टीम 238 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 104 रन पर सिमट गई थी। भारत की पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली थी। दूसरी पारी भारत ने 6 विकेट पर 487 रन पर डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद भारत की कुल बढ़त 533 रन हो गई थी। यह टीम इंडिया की एक ऐतिहासिक जीत है। 2021 में गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के बाद अब भारत ने पर्थ में भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया है। इस टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में 4 टेस्ट खेले थे और सभी के सभी उन्होंने जीते थे। 5वें में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।